ये है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। आइए इस तैयारे के अंदरूनी हिस्से पर एक नज़र डालते हैं और पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कलेक्टिव, साइक्लिक और पेडल कैसे इस्तेमाल करता है। कलेक्टिव को ऊपर करने से हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और कलेक्टिव को नीचे करने से हेलीकॉप्टर ऊंचाई में गिरता है। दिलचस्प बात यह है कि गनर का कॉकपिट सामने की तरफ है, जिसमें तमाम कंट्रोल सिस्टम फायर करने के लिए तैयार हैं। एक बटन दबाने से ये अपने बदलने वाले हथियारों के रैक लॉन्च करता है, जो मिशन के लिहाज से होता है। और आइए टर्बो फैन इंजन की अंदरूनी काम को ना भूलें, जो इन बड़े रोटर्स को घुमाने में मदद करता है। तो देखते रहें और एक भी सेकंड मत छोड़ें। ये अपाची हेलीकॉप्टर के ताज़ा तरीन वर्जन्स में से एक है। अपाची में दो अलग अलग कॉकपिट स्टेशन है। गनर सामने बैठता है जबकि पायलट यहाँ खड़ा होता है, जिससे गनर को इलाके का बेहतरीन नज़ारा मिलता है। जबकि पायलट का स्टेशन भी एक वाज़ह सामने का नज़ारा फराहम करता है। ये परवाज़ के लिए बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस गेंद से जुड़े हुए हैं, जिससे दुश्मन के अहदाफ को शनाख्त करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये गनर की नाइट विजन और डिस्प्ले साइट सिस्टम है, जो पायलट के हेलमेट के सर की हरकत से मुंसलिक है। अगर वो दाएं मुड़ता है तो ये दाएं मुड़ता है, अगर वो बाएं मुड़ता है तो ये बाएं मुड़ता है। गनर के लिए एक आज़ाद हदफ हासिल करने वाला डेजिग्नेशन साइट नाइट विजन फॉरवर्ड लुकिंग कैमरा है। बस एक याद दहानी, ये पायलट के डिस्प्ले सिस्टम से आज़ादाना तौर पर हरकत करता है, जबकि ये ऑप्टिक दिन के टेलीविजन का बराह रास्त नज़ारा है, जिसमें लेज़र रेंज फाइंडर डेजिग्नेटर है। ये सब हथियारों के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 30 मिलीमीटर M230 चेन गन, जो 600 राउंड फी मिनट फायर करने की सलाहियत रखती है और इसकी रेंज तकरीबन 3000 मीटर है। ये 86 डिग्रीज तक बाएं और दाएं, 60 डिग्रीज नीचे और 11 डिग्रीज ऊपर मुड़ सकता है। ये सब पायलट या गनर के हेलमेट से जुड़ा हुआ है। ये फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हमें अहदाफ को निशाना बनाने की इजाज़त देता है, चाहे हेलीकॉप्टर की नाक उनकी तरफ इशारा ना कर रही हो। आइए देखते हैं कि बंदूकें और मिसाइल कैसे फायर किए जाते हैं। यहाँ गनर के कॉकपिट में हमें उसके इख्तियार में स्टेशनरी कंट्रोलर्स मिलते हैं। दाईं जानिब लेज़र है, जो गनर को अहदाफ को रेंज और डेजिग्नेट करने के काबिल बनाता है। ये सब हेलमेट HUD कंबाइनर लेंस के जरिए महारत से मदद की जाती है, जैसा कि इन एनिमेशंस में दिखाया गया है। बाईं जानिब ट्रिगर है, जो हथियारों के सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक बार जब हदफ लॉक हो जाता है तो वो इस ट्रिगर बटन को दबाता है, जो चेन गन को मशगूल करता है। ये ज़बरदस्त हथियार 1500 मीटर की रेंज रखता है और इसे हल्के बख्तरबंद गाड़ियों जैसे BMP को तबाह या नाकारा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्तसर ये कि अगर वो इसे देख सकता है तो इसे मार सकता है। 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के अहदाफ के बारे में क्या ख्याल है? तवील रेंज के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हम लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल करते हैं, जो इसके मास्ट पर नस्ब एंटीना से पहचाना जाता है, जो 35 गीगाहर्ट्ज़ रेडार सिस्टम के तौर पर काम करता है। ये रोटर के ऊपर नस्ब एक मशरूम शक्ल का आला जैसा लगता है। लॉन्गबो रेडार और हग हेलमेट पैकेट से लैस पायलट मुख्तलिफ मुवासिलाती निज़ामों में मल्टीटास्किंग करने के काबिल होता है, जिससे ज़हीन फैसला लेने की सलाहियत बढ़ती है। ये कैसे काम करता है? अपाची तेजी से पेड़ों या पहाड़ों के पीछे से निकल सकता है जब रेडार मैदान जंग को एक पूरे 360 डिग्री आर्क में स्कैन करता है। फिर ये छुप जाता है, एक हिकमत अमली जिसे मास्किंग कहते हैं। ये लगभग 300 पोटेंशियल अहदाफ की शनाख्त और ट्रैक कर सकता है। इसके बाद ये इस डेटा को हेल फायर मिसाइलों को ट्रांसफ़र करता है, एक फायर एंड फॉरगेट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि लॉन्ग व्हील रेडार हर हदफ को इंडिविजुअली टैग और तरजीह देता है। एक बार फायर होने के बाद लॉन्ग बो के अंदर मौजूद कंप्यूटर दिमाग हर मिसाइल को इसके मुकर्ररा हदफ तक अलग अलग रहनुमाई करता है। लॉन्गबो की डिजिटल जहानत इतनी मजबूत है कि एक ही अपाची टैंकों के एक पूरे स्क्वाडन के हेलफायर हमले को बराह रास्त कर सकता है। जैसा कि जिक्र किया गया, हेलफायर मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट हथियार है। एक बार जब ये लॉन्च हो जाता है तो अपाची तेजी से पहाड़ियों या जमीन की खुसूसियात के पीछे छुप सकता है, जिससे मिसाइल को खुद मुख्तारी से अपने मुकर्ररा हदफ को ट्रैक और गेज करने की इजाज़त मिलती है। ये सलाहियत अपाची क्रू के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये उन्हें दुश्मन की फायरिंग के सामने अपनी नुमाइश को कम करके एक तात्विक लियाइन बनाए रखने के काबिल बनाती है, जबकि अभी भी दूरस्थ हदफ को मुअस्सर तरीके से मशगूल करते हैं। पीछे की ओर बढ़ते हुए ये जनरल इलेक्ट्रिक T701 इंजन हैं, जिन्हें टर्बो शाफ्ट इंजन कहा जाता है। यहाँ ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले ये सामने से हवा खींचते हैं, साथ ही इन बड़े ब्लेडों की तहों को घुमाते हैं, जो हिकमत अमली से पीछे की पीछे रखे गए हैं। इसके बाद हवा गर्म होती है और फिर मध्य शाफ्ट से जुड़े हुए कई ब्लेडों के जरिए आगे बढ़ाई जाती है।
ये कंप्रेस्ड हवा इंजन की मध्य लाइन के साथ वाक़े शाफ्ट की घूर्णन का कारण बनती है। ये डिज़ाइन का उसूल है जो इसे टर्बो शाफ्ट इंजन के रूप में वर्गीकृत करता है। इस हमलावर हेलीकॉप्टर में शाफ्टों को पावर देने के लिए 2 टर्बो शाफ्ट इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। इंजन ट्रांसमिशन गियर को पावर देता है जो रोटर्स से जुड़ा है। ये ब्लेड हेलीकॉप्टर को लिफ्ट प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसा कि कहा गया, हेलीकॉप्टर को टेल रोटर ब्लेड की नीड होती है। ये शाफ्ट इंजन से टेल रोटर्स तक पावर के प्रवाह में मदद करता है। हेलीकॉप्टर अपने ब्लेड्स की पिच को एडजस्ट करके लिफ्ट पैदा करता है, जैसा कि विजुअल्स में दिखाया गया है। ये एडजस्टमेंट रोटर्स के अटैक ऑफ एंगल को प्रभावित करती है, जिसके नतीजे में लिफ्ट की पैदावार बढ़ जाती है। जब चारों रोटर ब्लेड तेज रफ्तार से घूमते हैं तो हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ता है। पिच को कम करने से लिफ्ट कम होती है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है या नीचे की ओर तेजी दिखाता है, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। याद रखें, टर्बो शाफ्ट इंजन इन चारों रोटर ब्लेडों को एक ही दिशा में घुमाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर के मध्य भाग में टॉर्क पैदा होता है जो इसे बेकाबू घुमा सकता है अगर इसे चेक ना किया जाए। टेल रोटर्स की प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये लगभग 20 to 23 डिग्रीज पर झुके हुए हैं। अतिरिक्त रूप से प्रत्येक 4 टेल रोटर ब्लेड अपनी पिच को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हवा के बहाव को प्रभावित करके बाईं तरफ मुड़ना पिच बढ़ाना और दाईं तरफ मुड़ना इसे कम करना है। अब आइए हेलीकॉप्टर उड़ाने के कुछ अहम हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। कलेक्टिव, साइक्लिक और टेल रोटर पैडल। कलेक्टिव हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे मूव करता है। कलेक्टिव को खींचने से ब्लेड्स के अटैक ऑफ एंगल को एडजस्ट किया जाता है, जिससे लिफ्ट बढ़ती है और हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर चढ़ता है। कलेक्टिव को नीचे करने से ब्लेड का एंगल फ्लैट होता है, जिससे कम लिफ्ट पैदा होती है और हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने में मदद मिलती है। ये साइड क्लिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को आगे, पीछे, दाएं या बाएं मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल को मूव करके स्विच प्लेट को झुकाने से एक तरफ असामान्य मात्रा में लिफ्ट पैदा होती है, जो फिर हेलीकॉप्टर को मूव करती है। ये एडजस्टमेंट स्वतः जायरोस्कोपिक प्रेसिजन के लिए मुआवजा करता है। पायलट को बस साइड क्लिक को उस डायरेक्शन में मूव करना होता है जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर को जाना चाहिए। टेल रोटर पेडल या वर्टिकल एक्सिस रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट पेडल को पुश करने से टेल रोटर ब्लेड की पिच बढ़ती है, हेलीकॉप्टर को लेफ्ट साइड घुमाती है। राइट पेडल को पुश करके पिच को कम करने से हेलीकॉप्टर राइट साइड घूमता है। संक्षेप में आपके पास कलेक्टिव है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे मूव करता है, साइड क्लिक जो हेलीकॉप्टर को आगे, पीछे या दाएं बाएं मूव करता है, और फिर टेल रोटर पेडल जो हेलीकॉप्टर को लेफ्ट या राइट घुमाते हैं। इसे हमलावर हेलीकॉप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न हथियार उठा सकता है, जिसमें 16 हेलफायर मिसाइलें 4 रेल लॉन्चर्स पर विभाजित हैं। इसके अलावा अगर मिशन की ज़रूरत हो तो हेलीकॉप्टर 2 रेल छोड़ सकता है हेलफायर मिसाइलों की, और ये अनगाइडेड हाइड्रा रॉकेट लोड कर सकता है, जो बुनियादी तौर पर दुश्मन की एक बड़ी संरचना के दबाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ मामलों में एक डबल स्टिंगर मिसाइल और मशहूर साइड वाइंडर एयर टू एयर हथियारों सिस्टम, अगर आसमान में कोई दुश्मन लड़ाकू विमान छुपा हुआ हो। और में 30 मिलीमीटर चेन गन जो किसी भी हवाई या जमीनी हमले के लिए 1200 राउंड रख सकती है। टारगेट्स। ये हेलीकॉप्टर लगभग 48 फीट लंबा है और 15.49 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। इसका रोटर डायमीटर इस लंबाई के बराबर है, लगभग 48 फीट पर फैला हुआ है, जो खुद बॉडी के लगभग बराबर है। इसके पूरे आकार को समझने के लिए आइए एक औसत इंसान से एक साधा मुआवजा करते हैं। जब एक साथ रखा जाए तो हेलीकॉप्टर गैर मामूली तौर पर बड़ा लगता है। अब आइए इसके हमपेशों के साथ एक मजीद तफसीली मुआवजा करते हैं। हम शुरुआत में मशहूर रूसी C-52 हेलीकॉप्टर से करेंगे, इसके बाद जबरदस्त सुपर कोबरा हमलावर हेलीकॉप्टर और वर्सेटाइल बेल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इन हेलीकॉप्टरों का साथ साथ जायजा लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि अपाचे का ओवरऑल साइज नुमाया तौर पर बड़ा है, C-52 अपने ऊंचे रोटर्स की वजह से अपनी ऊंची ऊंचाई के लिए नुमाया है। हम शुरुआत से ओरिजिनल वीडियोस बनाते हैं, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।